Hi everyone. So first of all, good evening to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रहेगा ये रहेगा हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट अगर बात की जाए तो करंट गवर्नर कौन है। सो आंसर रहेगा शक्तिकांत दास। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो शक्तिकांत दास जो है एक रिटायर्ड 1980 बैच के IAS ऑफिसर हैं और ये हैं तमिलनाडु IAS ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु कैडर के। ठीक है, करंटली ये हमारे 25th गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। सो ही वाज अर्लियर एज अ मेंबर ऑफ जे 15 फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी थे। उसके बाद हम बात करेंगे उर्जित पटेल की। तो उर्जित पटेल जो है हमारे 24th गवर्नर रहे हैं RBI के। तो ये 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो RBI के अगर 24th गवर्नर के क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आता तो 24th गवर्नर थे उर्जित पटेल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सर अस्वॉन आर्किल स्मिथ की बात की जाए तो ये फर्स्ट गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये फर्स्ट गवर्नर थे सर अस्वॉन स्मिथ। आप पोस्ट ही हेल्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 1935 से लेके 30 जून 1937 तक ये इन्होंने एज अ गवर्नर रहे थे RBI के गवर्नर। उसके बाद श्री सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख यानी कि CD देशमुख जो थे फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट जो थे और फर्स्ट इंडियन जो थे अपॉइंट किए गए थे गवर्नर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इन 1943 बाय द ब्रिटिश राज अथॉरिटीज़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट में अगर आपको क्वेश्चन आता तो करंट के गवर्नर जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। और अगर हम बात करें ये शक्तिकांत दास 25th गवर्नर हैं और 24th गवर्नर जो हैं अरिजित पटेल हैं और सर अस्वॉन स्मिथ जो थे RBI के फर्स्ट गवर्नर थे और फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर थे वो थे CD देशमुख जो कि 1943 में बने थे, अपॉइंट किया गया था बाय ब्रिटिश राज अथॉरिटीज़ के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, करंट चीफ जस्टिस कौन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के। तो NB रामाना जो है करंट चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के और ये इन्होंने ओथ ली थी ये 24 अप्रैल 2021 से ये चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हम बात करें नथुलापति वेंकटरमणा, ठीक है, इनका पूरा नाम है और ये जज हैं, इज एन इंडियन जज हु इज सर्विंग एज द 48th करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता था कौन से नंबर की चीफ जस्टिस है ये सुप्रीम कोर्ट के, सो ये है 48th चीफ जस्टिस। ठीक है, उसके बाद सर हरी लाल जो है ये अगर हम बात की जाए HJ कानिया की बात की जाए तो ये थे हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इंडिया के और इन्होंने चीफ जस्टिस का जो है कार्यभार संभाला था 1950 से लेकर 1951 और ही डाइड वाइल सर्विंग एज इन ऑफिस इन 1951 यानी कि जब ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे उसी दौरान इनकी जो थी डेथ हो गई थी 1950 को ये बने थे। और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये थे सर HJ कानिया। शरद अरविंद बोबड़े की अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको बता दूं करंट में जो हमारे 48 चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के ये हैं NB रामाना, मगर जो 47 चीफ जस्टिस थे वो थे हमारे शरद अरविंद बोबड़े जो थे 47th चीफ जस्टिस थे। अगर आप जहाँ पे क्वेश्चन आ जाता तो 47 थे शरद अरविंद बोबड़े और 48 जो चीफ जस्टिस हैं हमारे करंट जो अभी 48 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ये है NB रामाना। नेक्स्ट बात करेंगे इनके टेन्योर के ऊपर। 16th जो चीफ जस्टिस थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, ये इनका लॉन्गेस्ट जो टेन्योर रहा है, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे हैं। इन्होंने 7 ईयर तक दे रहे हैं और फरवरी 1978 से लेकर जुलाई 1985 तक। और 22nd जो चीफ जस्टिस थे हमारे कमल नारायण सिंह ये थे शॉर्टेस्ट टाइम रहा है, शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है इनका। ये 17 डेज के लिए बने थे 25 नवंबर को जो इन्होंने अपॉइंट किए गए थे 25 नवंबर 1991 और 12 दिसंबर 1991 यानी कि सबसे अगर शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात आती है वो है जस्टिस कमल नारायण सिंह जिनका 17 डेज का था। और अगर हम ज़्यादा से अगर बात करें 7 ईयर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वो थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया करंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के। सो करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान।
सो मैं आपको बता दूं इंडियन पॉलिटिशियन जो है इनका अगर बात की जाए, ही इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन और जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और उसके साथ मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी हैं इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बात करें अगर हम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की, फॉर्मली इसको पहले बोला जाता था मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HRD मिनिस्ट्री इनको बोला जाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये रहा था 1985 से लेकर 2020 तक। ही इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हम बात करें फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे, वो थे रमेश पोखरियाल, जिन्होंने 7 जुलाई 2021 को हेल्थ इश्यूज की वजह से जहां से उन्होंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जहां पे एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो धर्मेंद्र प्रधान है, फर्स्ट रमेश पोखरियाल थे। पहले HRD मिनिस्ट्री होती थी, उसके बाद इसको चेंज करके क्या बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो रिसेंट में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था। तो यूटी वर्ड जो कौन सा है जम्मू कश्मीर का, सो ये है कॉलेज पेजेंट्स। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, श्री सुशील चंद्रा जो है करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात की जाए तो इनका टेन्योर होता है 6 ईयर यानी कि 65 ईयर तक इनका जो टाइम पीरियड रहता है। 65 ईयर यानी कि एज होनी चाहिए, 65 ईयर तक एज और 6 ईयर इनका टेन्योर होता है। और 2,50,000 की जो सैलरी होती है पर मंथ, अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। सो करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री के वेणुगोपाल हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है इंडिया के, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं वो भी आपको यही सेम रहेगा, के वेणुगोपाल। सो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर और करंट अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सेम रहेगा आंसर आपका के वेणुगोपाल। देन बात करेंगे करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात की। तो करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन अभी करंट में कौन है, सो भूपेंद्र भाई जो पटेल जो है करंट चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के। और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी नेम है वो आप देख सकते हैं घाटोलिया, जहाँ पे देख सकते हैं घाटोलिया जो इनकी कंस्टिट्यूएंसी नेम है, जहाँ से ये बिन करके आए थे और इनको बाद में चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सो करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ये हैं भूपेंद्र भाई पटेल। तो जहाँ पे क्वेश्चन है आपने एक तो इसकी कैपिटल बतानी है, गुजरात की कैपिटल कौन सी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से आप मुझे बताओगे कि गुजरात की कैपिटल कौन है। और भूपेंद्र भाई जो पटेल हैं ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, करंट CEO कौन है नीति आयोग के। नीति आयोग के करंट CEO हैं श्री अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है करंट CEO है नीति आयोग के। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग की फुल फॉर्म। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CEO के ऊपर क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है, करंट CEO ऑफ नीति आयोग, सो श्री अमिताभ कांत। देन बात करेंगे करंट कैग ऑफ इंडिया यानी कि कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ कौन है इंडिया के। सो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है करंट कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो इन्होंने ये अजूम किया यानी कि ये ऑफिस में जो इन्होंने शपथ ली थी 8 अगस्त 2020 को ये बने थे कैग कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये 14th कैग बने हैं इंडिया के, कौन, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, सो हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, सो 25th हाई कोर्ट्स हैं। सो हाई कोर्ट जो होता है एक हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है। अगर हम बात करें किसी भी स्टेट लेवल में तो आर्टिकल 214 लेज डाउन द अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट। और इंडिया में करंट अभी 25th हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए तो बाइफर्केशन करने के बाद जम्मू कश्मीर में एक ही हाई कोर्ट है। आप ये मत समझना कि लद्दाख में अलग हाई कोर्ट है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है कॉमन हाई कोर्ट शेयर करती है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।